2017 में बेजललेस स्मार्टफोन का जो कॉन्सेप्ट था वो एक कॉन्सेप्ट ही था। 2018 में ओप्पो ने फाइंड एक्स को लॉन्च करके इस कॉन्सेप्ट को मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि बहुत ही शानदार रहा और पूरे वर्ल्ड में ब्लॉगर्स और व्लॉगर्स ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि ओप्पो चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड ने एक इन्वेंशन की है और एक बेजललेस डिवाइस जो है मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई है। फाइंड एक्स आने के बाद हमारे रीजन में कुछ लोगों का ख्याल ये था कि यार जो डिवाइस है ये ओवर प्राइस्ड है, अगर इसकी प्राइस थोड़ी सी कम होती तो बहुत अच्छा होता। वीवो ने इस चीज़ को रियलाइज किया बड़े अच्छे तरीके से और 2019 में अब लॉन्च किया है वीवो V15, जो कि कम्प्लीटली बेजललेस डिवाइस है। इसके अंदर अच्छी बात यह है कि एक तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले यूज किया गया है, वरना आपको पता है कि चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स के अंदर लोगों को शिकायत रही है कि यार हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलता, आईपीएस मिलता है। इसके साथ साथ इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो भी काफी बेहतर यूज किया गया है, मीडियाटेक लेटेस्ट सीरीज है P70, और इसके अंदर जो आपको कैमरा है वो भी काफी बेहतर मिलता है, सेल्फी 32 मेगापिक्सल का, बैक पे भी ट्रिपल लेंस कैमरा सेटअप है, और जो सबसे इसका अच्छा फीचर है वो मिनिमल बेजल्स है, क्योंकि जो मिनिमल बेजल्स का कॉन्सेप्ट है बहुत ही जबरदस्त है। और मेरे ख्याल से जो 2020 तक नॉचेस रह गई है ना मार्केट में, ये भी एलिमिनेट होना शुरू हो जाएंगी। जो बेजललेस डिस्प्ले है यही पॉपुलर होगा। इसके साथ साथ वीवो का जो अपेक्स मॉडल है जिसके अंदर उसने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, हमने जो बटन्स हैं और जो बाकी पोर्ट्स होती हैं स्मार्टफोन्स के अंदर, हमने इसको भी रिमूव करना है। अभी ये ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन जो लोगों ने एक्सपीरियंस किया है उसको एक बॉक्स के अंदर, उनका कहना यही है कि जो वीवो का अपेक्स मॉडल है उसके अंदर कोई भी हमें बटन या कोई भी चीज़ इस तरह की फील नहीं हुई। तो वीवो जो अपेक्स मॉडल लॉन्च करेगा वो आई थिंक बहुत ही जबरदस्त इन्वेंशन होगी, लेकिन अभी कुछ भी कहना जो है वो टाइम से पहले है। जब लॉन्च होगा तो कोई भी ऑफिशियल इसकी रिपोर्ट आएगी तो हम जरूर शेयर करेंगे। तो आ जाए यार मिलकर एक्सप्लोर करते हैं वीवो V15 बेजललेस डिवाइस को, क्योंकि मैं अकेला करूंगा तो कोई फायदा नहीं, आप आएंगे तो मजा आएगा। तो चलते हैं एक्सप्लोर करने Vivo V15 टोपेज ब्लू कलर को। जी तो आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं Vivo V15 पॉपअप सेल्फी कैमरा को, जो कि काफी ऑसम फोन है Vivo की तरफ से। कम्प्लीटली बेजललेस डिवाइस है। इसका जो कैमरा है फ्रंट वो आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। इसकी वजह से जो इसका डिस्प्ले है वो बिल्कुल बेजललेस हो जाता है। टॉपेज ब्लू कलर है जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी शीट इंप्लीमेंट हुई है, इसलिए आपको जो थोड़ा सा कलर है वो शायद क्लियर ना हो। इसका आप डिस्प्ले देख सकते हैं, मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। इसकी ब्राइटनेस जो है इस वक्त फुल है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है 6.5 इंच का। अगर इसकी हम ब्राइटनेस लो और फुल करके देखें तो आप देख सकते हैं इसकी जो ब्राइटनेस है काफ़ी इंप्रूव्ड है। 1080x2340 की इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन है। इसके साथ साथ जो बेजललेस एक्सपीरियंस है ना इसका यार, वो बहुत ही ऑसम फील हो रहा है। ऊपर जो इसकी बेजल्स हैं वो काफ़ी मिनिमल हैं, जबकि जो बॉटम साइड से इसकी जो बेजल्स है तो आपको थोड़ी सी जो है फील हो रही है। आई डोंट नो इसके नीचे से बेजल्स जो है थोड़ी सी ज़्यादा क्यों रखी गई है। इसके अलावा आपको बिल्ट इन ऐप्स जो है मैं आपको चेक करवा रहा हूँ, टूल्स गिवन है, गूगल की ऐप्स हैं कुछ। और अगर हम इसको सेटिंग्स में जाके फर्दर एक्सप्लोर करें कि इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं हमें वो क्या देखने को मिलती हैं, तो अबाउट फ़ोन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको 6 GB की रैम देखने को मिलती है। एंड्रॉयड जो है इसका 9 है वर्जन, और जो इसकी रोम है आपको 64 GB की इंटरनल मेमोरी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ इसके ऊपर जो गोरिल्ला ग्लास है वो 5 यूज़ किया गया है आपको, और जो प्रोसेसर गिवन है इसके अंदर वो P70 मीडियाटेक यूज़ किया गया है। इसके अंदर आपको 2.0 ऑक्टा कोर का जो है प्रोसेसर सपोर्ट करता है। आपको मैंने CPU रियल टाइम में भी चेक करवाया है इसकी मोड सेटिंग्स के अंदर जाके। इसके साथ साथ अगर हम फ़ोन को डिज़ाइन को देखें तो काफ़ी लाइट वेट जो है इसका डिज़ाइन दिया गया है। अगर हम इसके खास कैमरा की बात कर लें, जैसे ही मैंने कैमरा को ओपन किया तो देख सकते हैं कि ऊपर से आपको जो सेल्फी कैमरा है वो पॉपअप होकर शो कर रहा है। मैं आपको क्लोज करके भी दिखा रहा हूँ कि फ्रंट सेल्फी कैमरा आपको विद इन जो है सेकंड्स ओपन हो जाता है, बल्कि आप कह लें कि मिली सेकंड्स ओपन हो जाता है। 32 मेगापिक्सल का इसका जो है फ्रंट कैमरा आपको गिवन है विद अपर्चर f2.0। उसको हम बैक से भी एक्सप्लोर करते हैं कि इसका क्या साइज़ है, कैसे इसकी जो है वो आपको नज़र आ रही है। ट्रेस या आप कह लेंगे कैमरा के जो स्लॉट है फ्रंट की, इसका आपको केयर करना पड़ेगा जब आप यूज़ करोगे फ्रंट कैमरे को, क्योंकि अगर ये ब्रेक होता है तो डेफिनेटली इसकी जो कॉस्ट होगी आपको वो अफोर्ड करनी पड़ेगी। तो अगर हम फ्रंट कैमरे की जूम की बात करें तो आपको जूम करके मैं पिक्चर क्वालिटी चेक करवा रहा हूँ तो काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है फ्रंट कैमरा। अगर हम पिक्चर लेके भी इसको एक्सप्लोर करें तो 32 मेगापिक्सल का रिजल्ट है, लेकिन जो सेल्फी है वो काफ़ी बेहतर है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको ऑप्शंस गिवन है। मैं आपको कंप्लीट ये चेक करवा रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसका जो रिजल्ट है आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ अगर हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करें कैमरा का, मैं बैक पे जाता हूँ तो आपको क्या क्या मोड्स गिवन है हम सेटिंग्स में जाके देख सकते हैं कि आपको इसका स्क्रीन गिवन है, आप इसको वॉइस, टच या गेस्चर के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। पोर्ट्रेट लाइट इफेक्ट गिवन है, HDR मोड है, इसको आप ऑटो ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जो वीडियो मोड है आपको फ्रंट पे गिवन है 1080, 720 और 480 पिक्सल्स के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके साथ साथ आपको मैं अदर सेटिंग्स भी दिखाता हूँ। फ्रंट कैमरे के अंदर आपको क्या गिवन है, AR स्टिकर्स नॉर्मल हैं, आपको हर फ़ोन में ही देखने को मिल जाते हैं, इसके अंदर भी आपको देखने को मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको वीडियो मोड, फ़ोटो, AI ब्यूटी मोड देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आप अपनी जो ब्यूटी है वो कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने फेस को AI ब्यूटी मोड पे लेके जा सकते हैं, या अगर आप ना यूज़ भी करना चाहें, नेचुरल यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको फर्दर जो है काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन दी गई हैं AI की। प्रो मोड भी इसके अंदर गिवन है, और इसके साथ साथ आपको बैक कैमरे में भी काफ़ी फंक्शनलिटी देखने को मिलती है।
बैक कैमरा मैंने ओपन करके एक पिक्चर क्लिक की है, अगर आप उसको देखें तो आपको बैक पे जो है काफ़ी बेहतर रिजल्ट देखने को मिल रहा है। मेन मेगापिक्सल जो इसका कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का है विद अपर्चर f1.8। काफ़ी अच्छी डिटेल्स ले रहा है। यह पिक्चर की आप चेक कर सकते हैं कि जो मैंने पिक्चर ली है बहुत ही ज़बरदस्त डिटेल्स जो हैं वो इसके अंदर यूज़ की गई हैं। इसके साथ आपको जो सेकेंडरी कैमरा मिलता है वो 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। अल्ट्रा वाइड लेंस, ये मैंने अल्ट्रा वाइड लेंस ओपन कर लिया है। अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो आपका एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा कवर होता है। ये नॉर्मल मोड है और अगर आप जैसे ही इसको अल्ट्रा वाइड पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो आपका एरिया कवर होगा वो काफ़ी अल्ट्रा वाइड जो है कवर हो जाता है, जिससे आप कहीं आप सैर के लिए गए हुए हैं या किसी ट्रिप पे गए हुए हैं, डेफिनेटली अल्ट्रा वाइड लेंस वहाँ पे काम आएगा। जो थर्ड कैमरा है इसका वो 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा यूज़ किया गया है। इसी के साथ साथ इसके अंदर आपको वीडियो का स्लो मोड भी गिवन है। जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्ट में हमने दिखाया, वो जो शूट किया गया था वो इसी के स्लो मोड से किया गया था, उससे आपको इसकी क्वालिटी का आइडिया हो गया होगा। एलईडी फ्लैश लाइट भी आपको गिवन है और इसके साथ साथ जो फ़ोन का एक्सपीरियंस है आप कह लें कि काफ़ी बेहतर होने वाला है Vivo V15 का। इसके अंदर आपको एक और वर्जन देखने को मिलता है Vivo V15 Pro, जिसके अंदर आपको प्रोसेसर, कैमरा और रैम और रोम का जो डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसके अंदर फाइनली आपको फिंगरप्रिंट लॉक गिवन है सिक्योरिटी मेजर्स के लिए। हम चेक करते हैं कि इसका जो फिंगरप्रिंट लॉक है वो कैसा परफॉर्म करता है। इनरोलमेंट इसकी हो रही है फिंगरप्रिंट लॉक की। जैसे ये कंप्लीट होगा तो इसकी इंस्टॉलेशन जो है आप करने के बाद इसको अनलॉक कर सकेंगे। 4000 mAh की इसके अंदर बैटरी यूज़ की गई है और फिंगरप्रिंट लॉक जो है हमारा कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको इसकी जो स्पीड है काफ़ी बेहतर गिवन है। इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं यूज़ किया गया, ये जैसे एक वॉलपेपर के तौर पर है। जब भी आप Vivo V15 लेने जाएँ तो इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि Vivo V15 Pro के अंदर जो है वो इन डिस्प्ले देखने को आपको मिलेगा सिक्योरिटी लॉक के तौर पर। तो कैसा लगा आपको Vivo V15 कम्प्लीटली बेजललेस डिवाइस? अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा और क्या एक्साइटेड हैं आपके हवाले से या नहीं हैं, और आपको ये अच्छा लगा जी? तो कैसा लगा आपको Vivo V15 मिनिमल बेजल्स के साथ? क्या आपने इससे पहले कोई फ़ोन यूज़ किया है जो कि मिनिमल बेजल्स के साथ हो, Oppo Find X या इस तरह का कोई भी फ़ोन? अगर किया है तो अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और वो क्या प्रॉब्लम्स हैं वो फील हुए इसके अंदर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आया था तो डेफिनेटली अगर वो आप शेयर करेंगे तो किसी ना किसी मेंबर को वो पता लगेगा। हो सकता है वो डिवाइस लेने जा रहा हो, उस प्रॉब्लम की वजह से वो भी ना ले, उसको फ़ायदा हो जाए। अगर आप कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं चैनल के अंदर तो हमें ज़रूर बताएं ताकि हम जो कंटेंट है वो आपकी पसंद का ला सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद फ्रेंड्स एज वेल। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं सलाम।